तहार प्यार ह कि पिपरा के भूत उतरत नहीं थे। हाल ही में भोजपुरी गाने की लाइन मैंने सुनी थी। जी हाँ, जब प्यार और भूत यानी कि अंधविश्वास का संगम हो जाए तो कोई कुछ भी कर सकता है। किसे पता था भोली भाली शक्ल वाली कामकाजी महिला की तरह दिखने वाली गृहिणी मुस्कान रस्तोगी ऐसी शातिर महिला निकलेगी जो अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की ही जान ले लेगी। मासूम चेहरे के पीछे खूनी इरादे हैं, इस बात की भनक किसी को नहीं थी। लेकिन प्यार का भूत और अंधविश्वास जब आपके दिमाग पर हावी हो जाए तो उसका नतीजा कुछ ऐसा ही होता है। मुस्कान का पति सौरभ, जिसे अपनी पत्नी की अय्याशी का पता चल चुका था, साहिल के साथ संबंधों की उसे भनक लग चुकी थी और वो मुस्कान को तलाक देना चाहता था। लेकिन मुस्कान को कुछ और ही मंजूर था। उसने प्लान बनाया और उस जाल में फंस गया उसका प्रेमी साहिल, जो भूत प्रेत तंत्र मंत्र में विश्वास करता था। फिर क्या था, मुस्कान ने स्नैपचैट पर साहिल की मां के नाम से एक आईडी बनाई। साहिल की मां, जो कि मर चुकी है, इस दुनिया में नहीं है, तो मरी हुई मां के नाम से स्नैपचैट पर आईडी बनाई मुस्कान ने और फिर साहिल को मैसेज किया कि बेटा, तुम्हें अपनी तंत्र मंत्र विद्या सिद्ध करनी पड़ेगी। मुस्कान तुम्हारी शक्ति बनेगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक बलि देनी पड़ेगी। फिर क्या था, साहिल इस झांसे में आ गया और फिर एक रात मुस्कान ने पति के खाने में बेहोशी की दवा मिलाई। बेहोश होने के बाद साहिल और मुस्कान ने चाकू से उसकी हत्या कर दी। शव के कई टुकड़े किए और फिर घूमने निकल गए हिमाचल की वादियों में, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बर्फीली पहाड़ियों के बीच मुस्कान की हंसी गूंज रही थी। साहिल कैमरा लेकर मुस्कान की तस्वीरें खींच रहा था। किसी को नहीं लगा कि ये दो लोग जो हिल स्टेशन की खूबसूरती का लुत्फ उठा रहे हैं, दरअसल कुछ दिन पहले ही एक खौफनाक कत्ल को अंजाम देकर आए हैं। उनके चेहरे पर ना कोई डर था और ना ही कोई पछतावा। लेकिन पुलिस की जांच में सारे खुलासे हो गए। मुस्कान और उसके प्रेमी की बातचीत, चैटिंग, सारे सबूत पुलिस के पास है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। मुस्कान ने हत्या के लिए चाकू कहाँ से खरीदा था, शव रखने के लिए ड्रम कहाँ से खरीदा था, किसके साथ खरीदा, किस कैब में बैठकर हिमाचल घूम रहे थे, और ये सारी जानकारी अब पुलिस के पास है। दोनों फिलहाल मेरठ के सेंट्रल जेल में बंद हैं, जहां वो एक साथ रहने की मांग कर रहे हैं। लेकिन महिला बैरक अलग है, पुरुष बैरक अलग है, जिससे दोनों को अलग अलग रखा गया है। खबर ये भी है कि दोनों ही नशे के आदी थे, सूखा नशा करते थे। दोनों की जेल में ही नशा मुक्ति केंद्र में काउंसलिंग भी चल रही। जेल के उन्होंने नशे की डिमांड भी की थी। फिलहाल अभी उनसे मिलने के लिए कोई भी परिजन जेल के अंदर नहीं पहुंचा है। दोनों ही अकेले हैं। अब उन्हें किसी का साथ भी नहीं मिल रहा है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर जो बातें चल रही हैं उसे आप देख ही रहे हैं कि कैसे ऐसे कृत्यों का, कुकृत्यों का क्या अंजाम होता है, वो आपके सामने है। बहरहाल इस पूरी कहानी पर, इस पूरी सत्य घटना पर जो वास्तविक है लेकिन लगती काल्पनिक है, इस पर आप क्या सोचते हैं? राय बताइए अपनी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।